स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अभी तक हम जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, ओके। उनका एसआरए नंबर आप जरूर एंटर कर देना, ठीक है, क्लास को ज्वाइन करने से पहले। तो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आज हम जो है वो पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, पोलिनोमियल की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, in an algebraic expression to be a polynomial, all the exponents of the variable must be whole numbers. The polynomial is usually represented by p and bracket में variable। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पोलिनोमियल भी एक तरह का जो है आपका वो algebraic expression भी है। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल में भी देखो, एक तो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा, और कांस्टेंट एक नहीं बहुत सारे हो सकते हैं। कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे, और उनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन भी जरूर हो रही होगी। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। तो इस पूरे सेट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो कहते थे। हमने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट और उनके बीच में कोई एक संक्रिया होती है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये लो, ये y लिखा मैंने और माइनस का साइन लगा दिया और 15 लिख दिया। तो वेरिएबल्स होते हैं जो भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ABC से लेकर के XYZ तक, और कांस्टेंट होते हैं ऑल द नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपके अपॉन में हो, चाहे वो आपके स्क्वायर रूट के अंदर हो, वो सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, और ऑपरेशन 4 ही होती हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इस पूरे सेट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो पोलिनोमियल होता है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, पर उसमें एक खास बात होनी चाहिए, एक स्पेशल चीज उसमें होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? कि जो वेरिएबल है, कि जो भी आपके उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर या जो एक्सपोनेंट है, जिसको हम आमतौर पे पावर भी कहते हैं, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए, वो कभी भी कोई और नंबर नहीं होगा। जो पावर होगी एक्सपोनेंट की वो हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं जो होल नंबर्स में आएंगे? तो बताइए, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस डिजिट? मैम जीरो से। मैम जीरो से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये है जो होल नंबर है। अब हम उन नंबर्स को भी कर लेते हैं जो कि होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, नॉट अ होल नंबर या फिर नॉट होल नंबर्स। तो सबसे पहले तो होल नंबर्स में, सॉरी, जो होल नंबर नहीं होते हैं वो है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव वाले कोई भी नंबर जो है वो होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर आपका कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है, तो आप बोलोगे कि वो होल नंबर पावर में नहीं है, तो वो पोलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, पहला कौन होगा? नेगेटिव नंबर्स। दूसरे कौन होंगे? तो दूसरा होता है जो अपॉन वाले होते हैं, जैसे कि 4/5, 9/7, -3/2। ये भी होल नंबर्स नहीं होते हैं। और तीसरे आते हैं आपके पास जो इसके अंदर होते हैं 3 √15। ये भी होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, और डेसिमल वाली जो चीजें होती हैं वो भी होल नंबर्स नहीं होती। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो बस अगर आपको यहां तक समझ आ चुका है कि कौन कौन होल नंबर होते हैं और कौन कौन होल नंबर्स नहीं होते, तो वाई टाइप कर दो। बस इतनी सी बात कि होल नंबर में आएगा सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, और होल नंबर कभी भी अपॉन वाले नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, स्क्वायर रूट वाले नहीं होते, और डेसिमल वाले भी
नहीं होते। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से सीख पाए कि पोलिनोमियल किसे कहा जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर लिखा y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 माइनस y की पावर -8, तो क्या ये आप इसको पोलिनोमियल कहोगे? नो मैम। नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? मैम क्योंकि ना इसकी पावर ना नेगेटिव है। इसकी पावर में और देखो यहाँ पर -8 आ गया है, इसलिए ये अब पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? देखो, ये वाली पावर तो होल नंबर थी, ठीक है, ये वाली पावर भी होल नंबर थी। ये दोनों तो अपने हिसाब से ठीक थे कि हाँ चलो हम तो होल नंबर है, हम तो इसको पोलिनोमियल बना देंगे। पर इस वाली पावर ने क्या किया, ये पावर नेगेटिव है, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो दिस वन इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो एक भी पावर अगर होल नंबर नहीं है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक क्वेश्चन में किसी ने कहा था कि ये दोनों तो होल नंबर है, तो फिर हम इसको पोलिनोमियल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अगर एक भी पावर होल नंबर की नहीं है तो फिर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल नहीं बन पाता है। ठीक है, तो अभी और इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अपॉन 5 10.8 x raised to power 15 माइनस स्क्वायर रूट 8। बताइए क्या ये पोलिनोमियल है? नो मैम। क्या सभी का आंसर नो है? यस मैम। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये एक पोलिनोमियल है। यस, इट इज अ पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि हमने तो कांस्टेंट की बात की ही नहीं। कांस्टेंट कैसा भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे फर्क पड़ेगा? तो बस अपने वेरिएबल से और उस वेरिएबल की पावर से। तो ये यहाँ पर मेन चीज थी। बहुत से बच्चे इसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट चाहे अपॉन में हो, चाहे वो डेसिमल का हो, चाहे वो आपके स्क्वायर रूट में हो, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि पोलिनोमियल ने सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, और वो कंडीशन सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होती है, और वेरिएबल की सिर्फ पावर पे अप्लाई होती है, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी आपने किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल है या नहीं ये चेक करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर पे ध्यान देंगे। तो यहां पर देखते हैं। हाँ, तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि अगर हम पावर की बात करें, पावर ऑफ वेरिएबल, तो बताइए पहले वाले वेरिएबल की पावर कितनी है? 10 10। और दूसरे वाले की कितनी है? 15। 15। तो दोनों कैसे हैं? दोनों होल नंबर हैं। बेटा माइक ऑफ कर दें, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर दिया करें। ठीक है, दोनों के दोनों होल नंबर हैं, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल होगा। अभी सभी को क्लियर हुआ या कोई डाउट है अभी भी? तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। टेन स्क्वायर रूट वाई माइनस 15 वाई की पावर 8 माइनस 2/3 वाई की पावर 16। अब बताइए क्या ये एक पोलिनोमियल है या नहीं? है मैम। यस मैम है। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से। नो मैम। चलिए, पहले है मैम। बताइए कि पावर क्या है? पावर ऑफ, बेटा माइक ऑफ कर दिया करें, नहीं देखिए आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। एक माइक ऑफ रखें। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखो यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करें तो पहला वेरिएबल y है। अब इस y की पावर कितनी है? क्या कोई बता सकता है इसकी पावर कितनी है? 16। नहीं, इसकी, इस वाले की। मैम
नहीं। इसकी पावर की चलो बाद में बात करते हैं। इसकी पावर 8 थी, ठीक है, हमने 8 लिख दिया। इसकी पावर 16 थी, इसको हमने 16 लिख दिया। ये दोनों तो होल नंबर हैं, लेकिन अब अगर हम बात करें कि जब हम स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम कि स्क्वायर रूट हो अगर किसी चीज का और उसको हम पावर में जब कन्वर्ट करते थे तो कैसे करते थे। मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि y का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा कि y का क्या करो, y का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ y करो। तो आप लिखोगे कि y का स्क्वायर करते हैं तो इसकी पावर में 2 आता है, सभी को पता है स्क्वायर को जब हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वो कितना बन जाता है, वहां पर हमेशा 2 आता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो अगर स्क्वायर पावर में 2 बन रहा है तो स्क्वायर रूट पावर में कितना बनेगा, सोचें और बताएं। अगर स्क्वायर की पावर 2 बन जाती है तो स्क्वायर रूट पावर में कितना बनेगा। हिंट यही है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो अगर स्क्वायर की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट की पावर क्या हो जाएगी, 2 की उल्टी, या फिर 2 का रेसिप्रोकल। नहीं बेटा, डबल नहीं होगा, मैम रेसिप्रोकल ऑफ 2। मैम रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे ना। हम नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि देखो जो स्क्वायर है ना, जब हम लिखते हैं y का स्क्वायर, जब हमने y का स्क्वायर लिखना होता है हम लिखते हैं y की पावर में 2, है ना, y की पावर में 2। तो जब मैंने स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करना है तो स्क्वायर रूट पावर में कितने, मतलब उसकी पावर में हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर को चेंज किया तो 2 लिखा, स्क्वायर रूट को चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 का उल्टा, 2 का उल्टा कीजिए क्या होगा, 2 का 1/2 1/2। वेरी गुड। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करते हो तो उसकी पावर आती है 1/2। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है। नो मैम। नो मैम। तो 1/2 अगर होल नंबर नहीं है तो क्या ये एक पोलिनोमियल होगा। नो मैम। नो मैम। ये पोलिनोमियल नहीं है। जो आपने कहा ना स्क्वायर और ये कट जाएंगे, वो देखो इस केस में होता है। अगर ऐसा लिखा होता कि स्क्वायर रूट y और उसकी बाहर से पावर 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते, ठीक है, तब ये आपस में कैंसिल हो जाते। लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछ रही थी कि अगर आप स्क्वायर रूट की जगह उसको पावर बनाना चाहो उसकी तो कितनी आती है, तो वो हमेशा 1/2 ही आती है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी पहला केस तो हमें समझ आ गया कि कब जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, जब भी उसका वेरिएबल रूट के अंदर होगा। जब भी आपका ये जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर हुआ करेगा तब आप उसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जब आप रूट को हटाओगे, अब आपको रूट ए की पावर थोड़ी ना चाहिए, हमें तो ए की पावर चाहिए क्योंकि वेरिएबल तो अकेला ए है। ए की पावर बनाओगे तो 1/2, बी की पावर बनाओगे तो 1/2, सी की पावर बनाओगे तो 1/2। तो जितनी बार भी रूट को हटा के पावर में लिखा जाएगा वो हमेशा अपॉन में ही आएगा, और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, इसलिए वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर आता है रूट के अंदर और वेरिएबल बाहर है, आराम से बाहर बैठा है, उसकी अलग से कोई पावर है, तब ये पोलिनोमियल होगा। पर वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पोलिनोमियल है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अभी करते हैं एक दो एग्जांपल ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो फटाफट से क्लियर हो जाए। पहला आपके पास क्वेश्चन है 5√x+6 की पावर 6, क्या ये एक पोलिनोमियल है। नो मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसके रूट को हटाएंगे और x को पावर देना चाहेंगे तो x की पावर आएगी 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। नंबर 2, √5 y की पावर 6 प्लस 6/5 y की पावर 10, क्या ये एक पोलिनोमियल है। यस मैम। यस मैम। यस, ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि हमने बस पावर देखनी है। इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है ना। तो मैंने अपना वेरिएबल देखा y और y की पावर यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर देखा y की पावर यहाँ पर 10 है, दोनों ही होल नंबर हैं, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 9x की पावर -6
प्लस 5x की पावर 2, क्या ये एक पोलिनोमियल है? नो मैम। नहीं है, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी पावर -6 है और इसकी पावर 2 है। -6 एक होल नंबर नहीं होता, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में, और आपने बताना है कि कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपका वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं बन सकता है। और अगर आपका जो वेरिएबल है वो कभी भी अपॉन में चला जाए, जैसे कि 5/x ऐसा हो जाए, तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट के अंदर चला जाए तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये दो केसेस हैं जहां पर आपको पावर नहीं लिखी होती है, लेकिन आपको खुद से पता लगाना होता है कि इसकी पावर कितनी आएगी। तो इसकी पावर आएगी 1/2, और इसको जब आप ऊपर भेजोगे, अपॉन अब ये नीचे है ना, अब ये नीचे है, तो इसको जब आप ऊपर भेजोगे तो इसकी पावर आएगी -1, क्योंकि अपॉन से जब भी कोई नंबर, जब भी कोई वेरिएबल ऊपर जाता है, न्यूमरेटर से जब भी कोई वेरिएबल या कोई भी नंबर, सॉरी, डिनोमिनेटर से जब भी कोई नंबर न्यूमरेटर में जाता है, तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो जाती है। इसलिए जितनी बार भी आपका वेरिएबल आपको नीचे दिखता है अपॉन के, आप साफ साफ मना कर देंगे कि ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और स्क्वायर रूट वाले को भी साफ साफ मना कर देंगे कि पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो ये था थोड़ा मेजर सा जो आपको याद रखना है। बाकी सिंपल है सब कुछ। ये देखो 7x+1 ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है वेरिएबल और इसकी पावर 1 है, और 1 एक होल नंबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3t, बताइए क्या ये एक पोलिनोमियल है? नो मैम। क्यों? यस मैम। ठीक है, पर आपने नो क्यों कहा? अगर आप इसका रीजन दे पाए तो। मैम इसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा है। बेटा इसमें ऑपरेशन हो रहा है। देखिए 3 है और t है, जब इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो उनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है इन्होंने a b, तो a b के बीच में कोई ऑपरेशन लिखी नहीं है, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर क्वेश्चन आपका बिल्कुल अच्छा था, मतलब हाँ, काफी यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो सभी बच्चे सुने कि जब भी किसी वेरिएबल, दो वेरिएबल, या फिर मान लो यहाँ पर ऐसे हमने 4 वेरिएबल लिख दिए, ए बी सी डी, तो ये चारों के चारों आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको नजर आए कि इनके बीच में ऑपरेशन नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 3t भी एक पोलिनोमियल है। तो चलिए करते हैं अभी एक क्वेश्चन। हाँ, वो तो इसकी जो हम ये करेंगे वो बाद में करेंगे, पर अभी हम बस यही चेक कर रहे हैं कि पोलिनोमियल कौन कौन से हो सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं इसके तुरंत बाद। तो अभी बस एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रूट y, ये स्क्वायर रूट है, उसके अंदर y है। ये कह रहे हैं कि क्या ये एक पोलिनोमियल है? इज रूट y अ पोलिनोमियल? अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। पर मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे गलती से, तो मुझे उसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, अपना ऑप्शन सोच के रखें, और फिर आपको पोल भी नजर आ जाएगा। चलिए अभी अपना आंसर आप दे सकते हैं बच्चों। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 18, 19, 20, 21 बच्चे। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। 16 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और सभी बच्चों का आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। 21 बच्चे क्लास में हैं। अभी 17 बच्चों के आंसर आए, लेकिन एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 18 बच्चों के 18 स्टूडेंट्स के आंसर आए, पर 2 बच्चों का थोड़ा सा गलत है, बाकी बच्चों का सही है। 19, 20, 21 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना टफ ये नहीं है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। तो पोल आपका हो चुका है एंड 19 स्टूडेंट अपना आंसर दे चुके थे, लेकिन 3 बच्चों ने कर दी है थोड़ी सी गड़बड़। कोई बात नहीं, दीजिए अपना आंसर। क्या आपके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चैट ऑन नहीं है क्या? हाँ, चैट ऑन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जब आप y की पावर, जब आप स्क्वायर रूट को पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी पावर आएगी उसकी, बताइए जरा। 1/2। 1/2। ठीक है, और 1/2 होल नंबर नहीं है। जब पावर में होल नंबर नहीं होगा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी जो है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो बस यही था इसका रीजन। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जो आपके पोलिनोमियल हैं उनके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हैं। तो पहला जो हम बेसिस अभी पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। जो सेकंड आपका इसको किया जाता है क्लासिफाई, वो होता है एक होता है पावर के टर्म पर, है ना, कि पावर कितनी है इसकी, और एक होता है आपका वेरिएबल की बेस पर कि कितने वेरिएबल हैं, उसके उस पर बेस्ड भी इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स से पढ़ेंगे। तो पहले का नाम है मोनोमियल, दूसरे का नाम है बायनोमियल और तीसरे का नाम है ट्राइनोमियल। एक एक करके जानते हैं कि क्या होते हैं ये। तो अब पोलिनोमियल इन विच देयर इज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कह रहे हैं ये? कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी, वन टर्म होगी, उसको आप मोनोमियल कहेंगे। अब आप बोलेंगे कि टर्म्स कैसे डिफरेंशिएट की जाती है, तो जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं पता, जिन्होंने लास्ट क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, ध्यान से मेरी बात सुने। टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ दो ही साइन यूज होते हैं, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। जब तक किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल में आपको प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आएगा, तब तक आप टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते। पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। 9x² प्लस 2x माइनस 3। बताइए इसमें कितनी टर्म्स हैं? मैम 3। 3। इसमें 3 टर्म्स है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे मुझे पता लगा 3 टर्म्स हैं? क्योंकि देखो, पहले इन्होंने 9x² लिखा, फिर यहां पर एक साइन आ गया। तो ये जो साइन होता है ये इन दोनों टर्म्स को आपस में अलग अलग कर देता है। इसको अब हम फर्स्ट टर्म मानेंगे और इसको अब हम सेकंड टर्म मानेंगे। फिर इसके बाद दोबारा से माइनस आ गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, माइनस का साइन आ गया। और इसके बाद यहां पर देखो तो इस माइनस के साइन ने इस 3 को इससे अलग कर दिया। तो ये आपके पास आ गई यहां पर थर्ड टर्म। मतलब कि सिर्फ प्लस और माइनस के साइन ही टर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन या डिवाइड का साइन उनको अलग नहीं कर पाता। तो उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो मैंने यहां पर लिखा 10xyz²Q। तो यहां पर कितनी टर्म्स है? एक। वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, वन टर्म है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक कोई साइन ही नहीं आया, ना ही प्लस का साइन आया और ना ही माइनस का साइन आया। कोई साइन मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां तक एक ही टर्म है। और इनके बीच में कौन सी ऑपरेशन हो रही है, कोई बता सकता है? ये सभी आपस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, ये सभी आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई साइन ही नहीं आया, तो इसका मतलब इनको हम अलग ही नहीं कर पाए। अब इसी को मैं देखो कैसे अलग करती हूँ। इसी को मैंने यहां लिखा 10x, फिर मैंने इसके बाद प्लस लगा दिया, फिर मैंने लिखा yz²। ऑपरेशन डिवाइड्स बिकॉज ऑफ, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, yz²। और यहां पर मैंने एक और प्लस लगा दिया, माइनस लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर मैंने लिख दिया q। तो अब देखिए इसी को मैंने यहां पर तोड़ दिया। अब इसमें कितनी टर्म्स हो गई? तो अब इसमें 3 टर्म्स हो गई। अब इसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल फर्क नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई साइन नहीं था। जब तक साइन नहीं था तब तक हमने इसको एक ही टर्म कहा। जैसे ही साइन इंक्लूड हुए वैसे ही ये
3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये। तो बस ऐसे ही टर्म्स को जो है वो डिवाइड एक दूसरे से किया जाता है। तो अगर इसमें किसी का भी कोई डाउट है तो अभी के अभी मुझसे पूछ लें, अगर आपको समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर सकते हो, क्योंकि पूरा खेल यहाँ पर टर्म्स का ही है। अगर आपको टर्म्स मैम गिननी, थ्री टर्म वाले जी मैम बेटा, थ्री टर्म वाले ट्राइनोमियल होते हैं ना? हाँ अभी हम सिर्फ मोनोमियल पढ़ रहे हैं, अभी हम ट्राइनोमियल के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बताइए, टर्म्स देखना सभी को आ गया है? चलिए तो अभी करते हैं कुछ एक क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैंने इसे मिटा दिया है। तो मोनोमियल क्या होगा? देखो नाम से पता लग रहा है, मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला, तो वो उसमें बस एक ही टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो तो 7x ये एक मोनोमियल है, पेन नहीं चल रहा, एक मिनट। सेवन एक्स एक मोनोमियल है, वाई एक मोनोमियल है, माइनस का 3t एक मोनोमियल है। ठीक है, एक मिनट, अभी ये पेन नहीं काम कर रहा। और -3t ये भी एक मोनोमियल है। एक मिनट का समय दें, अभी स्क्रीन कुछ आपको शायद नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x एक मोनोमियल है, y भी मोनोमियल है, और -3t ये भी मोनोमियल है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं मोनोमियल। जब तक देखो, अभी आप बोलेंगे यहाँ पर साइन आया तो ये इससे पहले आया है, टर्म्स के बीच में साइन आएगा तो वो डिफरेंशिएट होगी, पहले अगर साइन आया है तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन पोल में और फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ हो चुका है। हाँ बेटा, क्लास शुरू है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्क्रीन में इशू हो गया था, इसलिए जो है वो आपको लगा कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी, है ना। चलो, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहाँ पर जो आपको पोलिनोमियल लिखा गया है वो है 3y। आपने बताना है ये किस टाइप का पोलिनोमियल है, क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। एक मिनट, चलिए, ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दें बिल्कुल सोच समझ के कि क्या है ये, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या ट्राइनोमियल है। 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी 24 स्टूडेंट्स हैं और 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक पोल में आंसर नहीं किया, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल में कर दीजिए। 3y कौन सा, किस टाइप का है, क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। किस चीज का वेट बच्चों आप कर रहे हैं? फटाफट से आंसर दे दो। चलो करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं, है ना, बस देखना है और आंसर देना है। तो 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 19 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, पर एक बच्चे ने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या गलती हुई होगी। तो बताइए अपना आंसर, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो 3y जो है वो एक ही टर्म है, और जिसमें भी एक टर्म होती है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। कैसे मुझे पता लगा ये एक ही टर्म है? क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है। अगर इसके बीच में ऐसा होता 3+y या फिर 3-y, तो इसको हम कहते कि ये मोनोमियल नहीं है, ये कुछ और है, ये बाइनोमियल बन जाता, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ जाती। लेकिन यहाँ पर कोई साइन ही नहीं था, तो इसलिए ये पूरी की पूरी एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अगला हम पढ़ने वाले हैं, तो अगला है बाइनोमियल। नाम से पता लग रहा है, बाई मतलब दो, ठीक है। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म्स होंगी, जिसमें जो है वो 2 टर्म्स होंगी, उसी को हम जो है वो बाइनोमियल कहते हैं। सिंपल है। जैसे कि 9x² + 5 या 3xyz + 9yz², इसमें कितनी टर्म्स हैं? मैम 2। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, आपने इसको एक नहीं मानना है, पूरी को, जहां तक आपका ये जा रहा है उस पूरे को, जहां तक साइन नहीं आता वहां से लेकर के वहां तक पूरी एक ही टर्म होगी। तो ये आपकी पूरी 1 टर्म है, और ये पूरी की पूरी जो है वो 2nd टर्म है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। करते हैं क्वेश्चन ऐसा ही एक पोल में, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो भी आपका चैट ऑफ हो चुकी है, और बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि बताएं y² - 7y किस टाइप का पोलिनोमियल है? क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या इनमें से कोई भी नहीं है? इसका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपके लिए ऑन हो चुका है। जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। 12 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, और अभी तक सभी बच्चों का आंसर ठीक है। 13 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, सभी के आंसर ठीक है। 14 15 सिर्फ देखना है और अपना आंसर देना है। 16 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में हमारे पास है 21 स्टूडेंट्स। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया है, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के कर दें। करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोलैंड हो चुका है। 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, और सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। पहली टर्म ये है, फिर साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, तो ये वाली हो गई पहली टर्म, और ये वाली हो गई हमारी 2nd टर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि है बाइनोमियल। तो सेम ऐसे ही अगला टाइप है ट्राइनोमियल। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी? नाम से ही पता लग रहा है, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि x³ - x² - 2, इसमें 3 टर्म्स हैं। x की पावर 4, सॉरी कुछ और लेते हैं यहाँ पर, 4x नहीं, h की पावर 5 + h की पावर 2 + h, यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक ट्राइनोमियल है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पोल में, और बढ़ते हैं आगे। चैट ऑफ हो चुकी है अभी के लिए आपकी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, z³ - 7z² - z, आपने बताना है ये किस टाइप का है।
चलिए बोला मैम क्वेश्चन नजर नहीं आ रही है, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है या स्क्रीन नहीं आ रही है? क्वेश्चन नहीं आ रही मैम, स्क्रीन पे आ रही अच्छा, शायद आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, तो आप क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कर ले, या फिर ऐसे क्वेश्चन सुन ले कि क्वेश्चन है z³ -7z² -z। आपने बताना है ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए मोनोमियल, ऑप्शन नंबर बी बाइनोमियल, ऑप्शन नंबर सी ट्राइनोमियल, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, z³ -7z² -z ये किस टाइप का है? तो अगर आपको ऐसे समझ आ गया कोई आंसर, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले, तो शायद आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी 18 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, क्लास में अभी भी 21 स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा आपने आंसर दिया, एकता अगर दे दिया तो बता दें। ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड सभी बच्चों के लिए, और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। इस बार 20 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है वो 3 टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे। रूल याद रखना है बच्चों की, अगर कभी भी आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर हो, या आपके वेरिएबल की पावर कभी भी अपॉन वाली है, या आपके वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस वाली है, या आपका वेरिएबल खुद ही अपॉन के डिनोमिनेटर में है, या फिर बस इतने केसेस थे। हाँ, तो इन केसेस में क्या होता है, ये चीजें पोलिनोमियल नहीं बनने देती किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ध्यान दे, ये पोलिनोमियल नहीं बनने देंगी उसे। तो अगर वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो ना आप उसको मोनोमियल कहोगे, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल। जब वो पोलिनोमियल की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा तो उसको हम स्पेशल नाम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो बस ये चीजें याद रखनी है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज है, या पावर आपकी अपॉन में है, या पावर माइनस में है, या आपका जो वेरिएबल है वो खुद ही डिनोमिनेटर में बैठा है, तो इन चारों केसेस में आप कहोगे कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सभी को क्लियर है? जी बेटा, मैम एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट मैं करती हूँ। देखो, मैंने आपको 4 केसेस बताए। पहला केस, अगर आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपके वेरिएबल की पावर जो है वो अपॉन में है। तीसरा केस, अगर आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, माइनस वाली है। फोर्थ केस, अगर आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा गया है। तो इन 4 केसेस में कभी भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं बन पाता। अब जब कोई चीज पोलिनोमियल ही नहीं है तो ना हम उसको मोनोमियल कहेंगे, ना बाइनोमियल, ना ट्राइनोमियल, भले ही उसमें जितनी मर्जी टर्म्स हो। मान लो मैंने यहां पर लिखा 2√y प्लस 9x⁻6। मुझे दिख रहा है कि इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो मैं इसे बाइनोमियल भी नहीं कह सकती। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। अगर ये पोलिनोमियल नहीं तो ना ये मोनोमियल होगा, ना बाइनोमियल, और ना ही मोनोमियल। x/1 तब तो कुछ नहीं है। देखो, x/1 अगर है तो x तो ऐसे रहेगा। x के अपॉन में कुछ आ जाए, x अगर न्यूमरेटर में है तब तो बहुत अच्छा, तब तो कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। x के अपॉन में आप 10 लिख लो, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि 1/10 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है ना कि 1/10 ने जब x से मल्टीप्लाई की तभी तो वो x/10 बना। लेकिन अगर 10/x हो जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर आप इसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब x को आप ऊपर लेके आओगे, ऐसे ऊपर लिखोगे, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। मान लो यहाँ पर होता 10/x⁸, तो जब x ऊपर आता तो इसकी पावर हो जाती -8।
नेगेटिव हमेशा रहता है, जब भी डिनोमिनेटर से कोई चीज न्यूमिनेटर में जाती है तो उसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इस केस को हम पोलिनोमियल कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये 4 केसेस ध्यान में रख लीजिए और बढ़ते हैं अब अपने सवाल की तरफ। अच्छे से अपना क्वेश्चन समझिएगा और उसके बाद ही आंसर देना। चलो, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है, x और इस x की पावर है 3/2 प्लस स्क्वायर रूट x और प्लस x की पावर 2। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो पहले तो वही आपने पता करना है कि ये खुद भी है पोलिनोमियल या नहीं। अगर पोलिनोमियल है तब तो हम इसको कुछ नाम भी दे, जब पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो नाम भी क्या देना, है ना। तो अपने हिसाब से सोच लो और अपना आंसर पोल में जाके दे दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 8 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। 10 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास अभी भी 21 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाके। 13 स्टूडेंट्स, 14 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। ठीक है, 17 अभी जो है वो 17 बच्चों ने आंसर दिया, पर 2 बच्चों का गलत है, बाकी 15 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है फटाफट से अपना आंसर दे दो। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो पोल अभी के लैंड हो चुका है। 19 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, पर 4 बच्चों के गलत और 15 बच्चों के सही। बताइए, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 3 बच्चों ने कहा कि ट्राइनोमियल है, पर ये ट्राइनोमियल नहीं है क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो ना मोनोमियल, ना बाइनोमियल और ना ही ट्राइनोमियल। क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि हमने जब पावर देखी वेरिएबल की, जब हमने देखा कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो कितना है, एक है 3/2 और इसको पावर में बदलो तो आएगी 1/2 और ये तो 2 ही है। तो देखो, ना ये होल नंबर ना ये होल नंबर, जब पावर ही होल नंबर नहीं है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी चलते हैं पीछे, एक जरूरी चीज है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नोट आपको दिया गया है कि इफ अ पोलिनोमियल हैज मोर देन 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। जब तक हमारे पास 1 टर्म थी, सिर्फ एक ही टर्म थी, तो हमने उसको उसका स्पेशल नेम दिया था। जब हमारे पास 2 टर्म्स थी, सिर्फ 2, तब भी हमने उसको उसका स्पेशल नेम दिया था। जब हमारे पास 3 टर्म्स थी, तब भी हमने उसको उसका स्पेशल नेम दिया था। 1 टर्म वाले को हमने कहा कि ये है मोनोमियल, ठीक है, और 2 टर्म वाले को हमने कहा ये है बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले को हमने कहा कि ये है ट्राइनोमियल। लेकिन जब इनसे ज्यादा टर्म्स आ जाए, जैसे कि 4 टर्म्स आ जाए, 5 टर्म्स आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो उन सभी का कोई स्पेशल नेम नहीं होता। उन सभी को हम कहते हैं कि ये सभी बस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। ठीक है, उनको हम कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे, उनका जो नाम होगा वो होगा बस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। लेकिन 1 को मोनोमियल, 2 को बाइनोमियल और 3 को ट्राइनोमियल। तो ये सभी को समझ आया। 1 2 3 को नाम देते हैं स्पेशल, 4 5 6 उससे ज्यादा टर्म्स आ जाएं तो उसको हम कहते हैं जस्ट एक पोलिनोमियल। तो बस बढ़ते हैं अब आगे, यही था इसके बारे में। हाँ, और एक और चीज है, मान लो मैंने यहाँ लिखा 7x² माइनस 2x प्लस 3x। बताइए ये क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? बाइनोमियल। ठीक है,
आंसर तो आपका ठीक है, पर इसका अगर आप रीजन बता पाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैम इसमें 3 टर्म्स है। तीन 7x टर्म्स वाले को स्क्वायर तो बायनोमियल बोलते हैं, पर किसी ने बायनोमियल कहा था। ट्राइनोमियल है। मैम वो गलती से कह दिया था। पर वो गलती से सही कहा था, ये बायनोमियल है। क्यों बायनोमियल है? तो देखो, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हम जो है वो लाइक टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। तो यहां पर देखो, ये वाली जो टर्म है -2x और ये वाली जो टर्म है -3x, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। अब आप बोलोगे लाइक टर्म्स क्या है? तो लाइक टर्म्स बच्चों हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिनका वेरिएबल भी सेम होता है और उस वेरिएबल की पावर भी सेम होती है, पावर ऑफ वेरिएबल भी सेम होता है। जैसे कि अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, तो इसके पास भी वेरिएबल x था, इसके पास भी वेरिएबल x था, इसके पास भी वेरिएबल x था। तीनों के पास वेरिएबल तो x थे, लेकिन क्या तीनों की पावर सेम है? नहीं, इसकी पावर 2 है, नो मैम। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। सिर्फ इन दोनों की पावर ही सेम है, तो ये दोनों ही जो है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों को ही हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। क्या क्या उनमें सेम होना चाहिए? पहला तो वेरिएबल और दूसरा उस वेरिएबल की पावर। ठीक है, तो फिर से मैं इसको लिखती हूं 7x² -2x + 3x। ठीक है, तो मैंने कहा लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं। तो ये तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, तो ये तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो बताइए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएंगे। 3 में से 2 माइनस करो तो आपके पास एक ही x बचेगा। 2x और 3x में 3x बड़ा है, 3x का पावर प्लस है, सॉरी साइन प्लस है, तो आंसर में भी प्लस ही होगा। अब देखो, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं है, x तो इनके पास सेम है पर पावर दोनों की अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसको देख के अब हमने बोलना है कि ये क्या है, तो ये एक बायनोमियल है। तो ये आपको बस एक चीज से इंपॉर्टेंट सीखनी कि अगर आपको कभी भी कहीं पे लाइक टर्म्स नजर आती हैं तो पहले उनको सॉल्व कर देना, उसके बाद जो बचेगा उससे डिसाइड करना है कि मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, उसको करते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 6x² -5x² +9x +2x +8। चलो देखो, इसमें कौन कौन सी लाइक टर्म्स हैं, उनको सॉल्व कर दो और जो भी आंसर आता है उसको लिख दो, और जो लाइक टर्म नहीं है वो तो ऐसी कैसी लिखी जाएगी। फिर बताइए, ये मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है? मैम ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, आंसर बताओ, क्या आंसर आया इसका अगर आपने सॉल्व किया तो? मैम x की पावर 2 ठीक है, x की पावर प्लस 2 11x प्लस 11x 11x में प्लस 8। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स थी, ये वाली 6x² और -5x² आपस में लाइक टर्म्स थी क्योंकि दोनों का वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम। ठीक है, और जो 9x है वो 2x के लाइक थी क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती थी और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं, और 8 का 8 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब देखो कितनी टर्म्स बच गई, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब ये जो है वो ट्राइनोमियल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पोल में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, पर होमवर्क में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो होमवर्क में ध्यान दीजिएगा हमेशा उसको, ना कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है। ठीक है, होगी तो उसको सॉल्व कर लेना, फिर अपना आंसर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो भी हमारे पास है 9 मिनट, तब तक के लिए सीखते हैं अगला कंसेप्ट जो हम सीखने वाले हैं। तो ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के बेसिस पे 3 टाइप्स हमने पढ़े, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, बायनोमियल मतलब 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए, बस इतना ही।
अब अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मोनोमियल को मोनोमियल से। अभी अभी हमने पढ़ा कि मोनोमियल में एक टर्म होती है, तो एक टर्म वाले पोलिनोमियल को या फिर मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। तो इसको अभी ठीक है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप 8 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अगर आपने अब इस चीज को पावर में लिखना हो या एक्सपोनेंट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे इस चीज को? मैम 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जो चीज खुद को बार 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 रिपीट कर रही होती है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। 2 यहाँ पर खुद को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 मैंने एक बार लिख लिया। और कितनी बार 2 लिखा गया है? तो एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 2 लिखा गया था तो पावर में भी इसके 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर के केस में ऐसा होता है तो क्या वेरिएबल के केस में भी ऐसा हो सकता है? अगर नंबर ऐसे लिखा गया था और नंबर को आपने पहले तो आपने यहाँ पे नंबर उतार लिया, 2 उतार लिया, फिर आपने देखा कि नंबर कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया था, तो आपने उसकी पावर में 3 दे दिया। तो वैसे ही अगर यहाँ पर वेरिएबल लिखा गया होता, जैसे कि y मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, तो इसको आप कैसे लिखोगे? मैम y की पावर 4। ठीक है, वेरी गुड, y की पावर 4। क्योंकि y खुद को बार 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 मल्टीप्लाई कर रहा है तो y को एक बार लिख दो। और कितनी बार y लिखा गया है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो y की पावर 4। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं लिख दूं h मल्टीप्लाई बाय h, तो बताइए h की पावर 2। h की पावर 2। तो यहाँ पर आपने एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। कुछ बच्चे अभी तो देखो, अभी तो मैंने आपको क्योंकि पावर वाली चीज दी है तो आप इसको, आपको पता है कि आंसर पावर में ही आएगा। पर कभी कभी क्या होता है, हमें जब ये क्वेश्चन में नजर आता है h मल्टीप्लाई बाय h, तो हम इसको गलती से 2h लिख देते हैं। तो बस यही आपने करेक्ट यहाँ पर करना है, ध्यान में रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल सेम हो, सेम मतलब ये भी h ये भी h, दोनों h h है, यहाँ पे y y थे, तो जब सेम वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका आंसर जो है वो हमेशा ही पावर में लिखा जाता है। ठीक है, पावर मतलब ये जो है इसमें लिखा जाएगा हमेशा ही। कभी भी आप उसको 2h 3h या इसको कभी भी 4y मत लिखना, ये हमेशा पावर में जाता है। ठीक है, तो ये सभी को याद रहेगा, जब भी आप सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा उसकी पावर में लिखना। चलो, तो अभी ये तो सेम वेरिएबल की बात थी। अगर यहाँ पर सेम वेरिएबल ना हो करके वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाएं, अगर मैं यहाँ पर लिख लूं x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय h, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखोगे? मैम x y z h। ठीक है, वेरी गुड, एक्स वाई जेड एच। तो होता क्या है, जब तो वेरिएबल सेम है तब तो उसको पावर में लिख दिया हमने, पर जब वेरिएबल्स डिफरेंट हो जाते हैं तो हम बस उनका ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा के उनको ऐसे एक साथ लिख लेते हैं। ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही एक जैसी हैं, क्योंकि आप चाहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया कि वेरिएबल सेम होंगे तो पावर में जाएगा, अलग अलग होंगे तो बस उनको साथ में ऐसे चिपका के लिख देंगे। ठीक है, तो अभी है 4 मिनट, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं इसी को, इसी के एग्जाम्पल। ठीक है, अभी अगर g मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय g, बताइए g की पावर 3। ठीक है, g की पावर 3, बिल्कुल ठीक जी है। की पावर 3। अभी अगर हम इसको चेंज करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2g मल्टीप्लाई बाय g, तो अब कितना आएगा? मैम 2 और g की पावर 2। की पावर वेरी गुड, 2 और g की पावर 2। तो होता क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल ध्यान से सुने।
जब आपके पास कोई नंबर आ जाए और वेरिएबल आ जाए तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है, हमेशा नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करनी होती है और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करनी होती है। अब यहाँ पर तो 2 था लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं? क्योंकि जिसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता उसके साथ हमेशा 1 होता है, ये सभी को पता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। 2 की मल्टीप्लीकेशन मैंने 2 में की तो 2 1 जा आ गया 2, और जब मैंने g को मल्टीप्लाई g में किया तो मेरे पास आ गया g स्क्वायर। ठीक है, क्यों आया g स्क्वायर? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर सेम वेरिएबल हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमेशा स्क्वायर में चीज जाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं, लेकिन अभी डिजिट ले लेते हैं। सेम वही है पर अब मैं इसमें डिजिट ले लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लो 5h है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3h के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में करेंगे और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल में करेंगे। ठीक है, जब आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ तो बस यही हम सीख रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर की मल्टीप्लिकेशन नंबर में और वेरिएबल की वेरिएबल में। जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 5 3 कितना आएगा, बताएं सभी बच्चे? 5 3 15 स्क्वायर 15x स्क्वायर। हाँ 15, और h को जब h से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा h स्क्वायर। x स्क्वायर। क्योंकि जब h की गुणा h में करते हो तो h की पावर में 2 चला जाता है, क्योंकि h का h लिखेंगे, h खुद को रिपीट कर रहा है। कितनी बार लिखा गया है? तो एक बार, दो बार, दो बार लिखा गया है तो पावर में 2। ठीक है, तो अभी 2 मिनट और हैं तो टाइम बिल्कुल हम नहीं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं। 5x मल्टीप्लाई बाय 6x मल्टीप्लाई बाय 2x। अब बताइए। कंसेप्ट सेम है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को वेरिएबल से। 60x की पावर 3। 60x की पावर 3। ठीक है, 60 60x की पावर 3। 5 6 जा 30, 32 जा 60। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो तो x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। कौन खुद को बार बार रिपीट कर रहा है? x खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसलिए इसकी पावर में चला जाएगा 3। ठीक है, चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को एंड कर देंगे। 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x। 14x की पावर 3। हाँ ठीक है, 14x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 था, यहाँ पर हम अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते थे, x और 2 + 1। चलो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, अभी क्योंकि 30 हो चुके हैं, टाइम हो चुका है। लेकिन x की पावर 3 यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही है, 2 इसके और 1 इसका। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो पोल में है उनको फिर हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को लेकर के किसी का भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।